बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्काई रेसिपी। जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश खुर्रम होंगे और आबाद होंगे। आज मैं पंजीरी की रेसिपी आपके लिए लेके आ गई हूँ। ये स्पेशल पंजीरी है जो न्यू मॉम्स के लिए बनाई जाती है, यानी कि डिलीवरी के बाद जो ख़वातीन को पंजीरी दी जाती है, ये उसकी रेसिपी है। जो अक्सर सर्दियों में घरों में पंजीरी बनती है, ये वो वाली पंजीरी की रेसिपी नहीं है। ये जो इसके अंदर चीज़ें डलेंगी, ये ख़ास तौर पर न्यू मॉम के लिए ही डाली जाती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी पंजीरी ऑथेंटिक हो और सही तरीके से बने और खाने में भी इसमें कड़वाहट ना आए, तो आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और कहीं से स्किप मत कीजिएगा। तो जी फ्रेंड, जो तमाम तर चीज़ें इसके अंदर इस्तेमाल होंगी वो मैंने आपको दिखा दी हैं, और इसकी कितनी क्वांटिटी है और इसको कब कब डालना है ये आपको मैं साथ साथ बताती जाऊंगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो कमरकस है और सुपारी हैं, अगर आप तो इसको घर में ग्राइंड कर रही हैं, पीस रही हैं, तो आप इसको पीस कर जो है ना वो मलमल के कपड़े में ज़रूर छान लीजिएगा, ताकि ये बिल्कुल हमें जो है ना वो मैदे की फॉर्म में चाहिए। अगर आप बाज़ार से पिसी हुई भी लेकर आ रही हैं, तब भी आपने इसको मलमल के कपड़े से एक दफ़ा छान लेना है। तो ये 1.5 किलो घी की पंजीरी है, और ये इसमें ऑथेंटिक है बिल्कुल। ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो 1.5 किलो घी को मद्देनज़र रख कर जो है वो इसमें डाली जाती हैं। इतने घी में इतनी ही चीज़ें डलती हैं, और कम और ज़्यादा बनाना हो तो चीज़ों की और घी की क्वांटिटी आप बढ़ा या कम भी कर सकती हैं। जी तो फ्रेंड्स, घी जो है वो दो तरह का होता है। ये देसी घी है, एक गाय का घी होता है और दूसरा भैंस का। मेरे पास जो है ना वो भैंस वाला घी है। गाय का घी जो होता है वो थोड़ा येलो कलर का नज़र आता है, और ये आम नॉर्मल घी की तरह ही नज़र आता है। तो 1.5 किलो घी है, हमने पहले घी को अच्छे से पिघला लेना है। पिघला कर इसको गर्म कर लेना है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, बस गर्म करना है। जैसे घी गर्म होता है तो हम अपनी रेसिपी आगे शुरू करते हैं। जी तो देखिए, घी जो है वो गर्म हो गया। आपको दिख रहा भी होगा कि घी इतना ज़्यादा गर्म नहीं है। ये कमर कस है जो 100 ग्राम है। ये चारों गूंदे हैं जो 100 ग्राम है। ये सुपारी हैं, ये भी 100 ग्राम है। सौंफ और सौंफ है, और छोटी इलायची ये भी 100 ग्राम है, और सूंड भी 100 ग्राम है। इन तमाम चीज़ों को पीस लिया है, और पीस के बारीक छाननी से छान लिया है। लेकिन कमरकस और सुपारियों को हमने मलमल के कपड़े में छाना है। इन तमाम चीज़ों को जो है ना वो मैं हल्के गर्म घी के अंदर डाल दूँगी, और इसको सिर्फ हमने 1 मिनट के लिए बस इस घी के अंदर, हल्का गर्म घी के अंदर जो है हमने इसको फ्राई करना है। ये देखिए, हम बिल्कुल हल्का ही है, इतना ज़्यादा गर्म घी नहीं है, बस हल्का हल्का सा फ्राई हो। इनको फ्राई करना मकसद है, इनको जलाना मकसद नहीं है। और साथ में एक बात का ख्याल रखें कि जब आप इसके अंदर नारी, और ये मेरे पास जो है ना वो खशकास है, और ये जो है वो 250 ग्राम है, 250 ग्राम्स है। और ये हमने इस घी के अंदर डालनी। इसको भी हमने दो से ढाई या 3 मिनट के लिए बस इसको इसी बिल्कुल हल्की आंच पे हमने इसको फ्राई करना है। अगर हम ज़्यादा देर पे फ्राई करेंगे तो वो नीचे लग जाती हैं चीज़ें। और ये है फूल मखाने। फूल मखाने हैं, ये भी 100 ग्राम है। इसको भी मैंने पीस लिया और ग्राइंड कर लिया। और इन इन चीज़ों को छानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को छानना है। तो और ये चारों मग्स हैं, ये भी 100 ग्राम है। इनको भी हमने ग्राइंड कर लिया है, और ये भी इसके अंदर हमने शामिल कर देने हैं। अब इसको थोड़ी देर हम इसको चलाएंगे चम्मच को। अब ये मेरे पास किशमिश है, किशमिश भी जो है ना वो 100 ग्राम है। ये भी हम इसी में शामिल कर देते हैं, और इसको भी 1 मिनट के जितना इसको फ्राई करेंगे। फिर हम इसके अंदर जो है ना डाल देंगे नारियल। नारियल जो है वो मैंने लेकर कद्दूकश किया है। लेकर कद्दूकश करना ही बेहतर है। बाज़ार से जो इसका बूरा चूरा सा जो मिलता है वो ना डालें तो बेहतर है। आप ये घर में लेकर ही इसको कद्दूकश करके डालेंगे तो बहुत ज़बरदस्त है। और नारियल जो है ना वो 200 ग्राम है। अगर आप इसकी क्वांटिटी कम और ज़्यादा करना चाहें तो कर सकती हैं, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं उनकी कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए लाजमी जो है ना। और ये मेरे पास बादाम है। बादाम जो है वो 500 ग्राम है। और बादामों की कोई शर्त नहीं है, आप इसमें चाहे जितने मर्ज़ी ड्राई फ्रूट डाल लें। अब बादाम इसमें 1000 ग्राम भी कर लें, जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना आप ज़्यादा इसमें डालना चाहते हैं आप डाल लें।
और लेकिन इस रेसिपी में इतने ज़रूर होने चाहिए। ये 500 ग्राम बादाम है और इसको भी मैंने ग्राइंड कर लिया, लेकिन इन कुछ चीज़ों को छाना नहीं है, बस इनको ग्राइंड कर किया हुआ है ताकि एक फ़ाइन सी जो है ना वो पंजीरी बन के तैयार हो। इसी के साथ अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो ये काली मिर्च और इसके अंदर हमने 1 चम्मच जो है ना वो पिसी हुई काली मिर्च डाली है। बहुत ज़्यादा बारीक पिसी हुई नहीं है, बस दरदरी सी की हुई है और वो मैंने इसके अंदर डाल दिया और इसको ऐसे बस 1 से 2 मिनट बस इसको हल्की बिल्कुल हल्की आंच पे हमने फ्राई करना है। और ये मेरे पास है चने की दाल, भुनी हुई चने की दाल लेके आपने इसको ग्राइंड कर लेना है, फिर इसको छान लेना है। छान के फिर आप इसमें डालना है। कुछ लोग इसमें गंदम का आटा भी डालते हैं, लेकिन मैं जो है वो इसको चने की दाल से बना रही हूँ। अब भुनी हुई चने की दाल लेनी है या काले चने भुने हुए लेकर आपने उसको साफ़ करके ग्राइंड कर लेना है, या फिर आप चने की भुनी हुई चने की दाल ले लें, उसको आप ग्राइंड करके छान के इसके अंदर डालें तो ये होगा। और ये 1.5 किलो चने की दाल है। 1.5 किलो चने की दाल 1.5 किलो घी में परफेक्ट रहेगी और इसके अंदर जो चीनी है वो 1 किलो जाएगी। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप 1 किलो की जगह ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं, शक्कर डाल सकते हैं। ये जो है ये चीनी है, इसको भी मैंने पीस लिया है, ग्राइंड कर लिया है। तो क्योंकि मुझे हल्का मीठा पसंद है तो मैं इसके अंदर हल्का ही चीनी डालूँगी। और ये तकरीबन मेरी जो है ना वो 700-800 ग्राम चीनी है, 1 केजी से भी कम है, लेकिन इसमें 1 किलो चीनी जाएगी। अब आ गई बारी इसकी मिक्सिंग की। तो यहाँ पे आपने बहुत हल्की आंच रख के इसको मिक्स करना है और बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो तमाम चीज़ें हैं वो यकजा हो जाएं, इनकी एक अच्छी और बेहतरीन शक्ल स्मूथ सी बनकर आ जाए और एक परफेक्ट और रेसिपी बनेगी। तमाम चीज़ों को छान कर और ग्राइंड कर डालने का मकसद ये है ताकि जब आप खाएं तो आपको सबका टेस्ट अलग-अलग ना आए और यकजा हो जाए एक ही तरह। और इस तरह से बनाई गई पंजीरी जो है ना वो बहुत टेस्टी होती है। अगर आप कमर का सुपारियों को जो है ना वो मलमल के कपड़े में छान कर नहीं डालेंगे तो वो एक रेत की तरह सा जो कचरा सा महसूस होगा आपको जब भी खाएंगी। आप ऐसे आपको लगेगा कि जैसे आपके मुंह में कोई चीज़ कचरे की तरह आ रही है, तो खाने में भी अच्छी नहीं लगती। तो कोशिश आपने ये करनी है कि उनको आपने छान लेना है या मार्केट से पिसवा कर, तो आपने उसको भी मलमल के कपड़े में ही छानना है ताकि कोई भी शक व शुबहत जो है ना वो बाकी ना रहे। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी पंजीरी बन गई और इसमें घी भी बिल्कुल परफेक्ट है और जो है हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है। बस अब हमने इसकी मिक्सिंग करनी है और मिक्सी हमने बहुत ज़बरदस्त करनी है ताकि तमाम चीज़ें जो है ना वो यकजा हो जाए। जी, तो देखिए माशाल्लाह पंजीरी बन के जो तैयार हो गया, बहुत ही मज़े की, बहुत लज़ीज़ बन के तैयार होगी। अगर आप ट्राई करेंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना रखिएगा ख़्याल, मुझे दीजिए इजाज़त।